हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक अन्य विज्ञापन को लेकर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर एक विज्ञापन जारी किया है, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पर विभिन्न विभागों में भर्तियाँ निकली हैं। तो दोस्तों, क्या है इन्फॉर्मेशन, बात करते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है 31 जनवरी, और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक जो तिथि है वो 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों 28 फरवरी, और लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि जो है 20 अप्रैल को यहाँ पर निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों। तो पहली बात तो आपको जो विज्ञापन जो प्रकाशन हुआ है वो 31 जनवरी को हुआ है, और आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 6 फरवरी से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे। अब बात करते हैं किन किन विभागों में इसमें वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी के रिक्त 7 पदों में, और उसके अलावा जो है प्राविधिक सहायक वर्ग अभियंत्रण शाखा के अंतर्गत 3 पद, उसके बाद डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत दुग्ध के अंतर्गत 3 पद यहाँ पर निकले हैं। और उसके अलावा प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान के 6 पद, ठीक है। पर्यवेक्षक कैनिंग के 19 रिक्त पद हैं दोस्तों। इसके अलावा पाक कला कुकरी में 1 रिक्त पद है दोस्तों। इसके अलावा आपका मशरूम पर्यवेक्षण में 5 पद, प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के 6 पद हैं। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक के 7 रिक्त पद हैं। स्नातक सहायक के 2 पद हैं। कारागार विभाग के फार्मासिस्ट के 10 पद हैं। इसके अलावा उत्तराखंड जल संस्थान के अंतर्गत केमिस्ट के 12 पद, और उसके अलावा फोटोग्राफर के 3 पद, सिंचाई विभाग के अंतर्गत प्रतिरूप सहायक के 25 पदों, व्यक्तिक सहायक के 6 रिक्त पदों, अर्थात कुल 241 रिक्त पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। और दोस्तों, इसके लिए जो 28 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इतने पद, आपके 241 पद इसके अंतर्गत निकले हुए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इन पदों के लिए क्या क्या अर्हताएँ चाहिए। तो पहली बात तो सहायक कृषि अधिकारी रसायन शाखा के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी हैं टोटल पद हैं 7, और इसमें जो है टोटल 7 पद हैं। लेवल 7 का ये वैकेंसी है। और इसके अंतर्गत जो है, अगर हम अनिवार्य क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें दोस्तों कृषि या रसायन, मृदा, भू विभाग और भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि की ज़रूरत है। ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए कृषि रसायन में, या मृदा विभाग में, भूमि संरक्षण में जो है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन इसके लिए चाहिए। और ये वैकेंसी है दोस्तों सहायक कृषि अधिकारी रसायन शाखा के अंतर्गत। ठीक है। उसके अलावा वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के जो 3 पद हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत जो अनिवार्य क्वालिफिकेशन है लेवल 6 की जॉब है। इसमें 3 पद हैं, तो इसमें दुग्धशाला में डिप्लोमा चाहिए। और साथ ही जो तीसरा आपका फार्मासिस्ट है, इसमें कुल 10 पद हैं। इसके लिए ये लेवल 6 की जॉब है। तो इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें 10 पद हैं फार्मासिस्ट के, लेकिन इसमें जो क्वालिफिकेशन है थोड़ा अलग है। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो। फार्मेसी यहाँ पर मांगा गया है दोस्तों। ये फार्मासिस्ट की पोस्ट है, तो फार्मेसी यहाँ पर मांगा गया है। साथ ही अगर केमिस्ट्री के 12 पदों की बात करें तो भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि इसमें चाहिए। ठीक है। और तो यहाँ पर रसायन केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए दोस्तों इसमें, और 12 पद इसमें केमिस्ट्री के आए हैं। और अगली जो वैकेंसी है वो अभियंत्रण शाखा के अंतर्गत 3 पद हैं, तो इसमें अभियांत्रिकी, कृषि अभियांत्रिकी सब से जो है पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन चाहिए। लेवल 7 की जॉब है। इसके अलावा दोस्तों अगर प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान की बात करें तो 6 पद इसमें हैं। तो इसमें कृषि रसायन के साथ जो है बीएससी की उपाधि चाहिए दोस्तों। लेवल 4 की जॉब है। इसके अलावा मशरूम पर्यवेक्षक के 5 पद हैं, तो इसमें बीएससी चाहिए दोस्तों बॉटनी से। ठीक है। और ये लेवल 4 की जॉब है। साथ ही दोस्तों प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के 6 पद आए हैं, तो इसमें भी बीएससी चाहिए दोस्तों। लेवल 4 की जॉब है। प्रयोगशाला सहायक उद्यान विभाग के अंतर्गत 6 पोस्टें हैं, तो इसमें भी बीएससी की ज़रूरत है दोस्तों। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक 7 पद हैं, तो इसमें भी इंटरमीडिएट और साथ ही साथ दोस्तों इसमें डिप्लोमा भी चाहिए प्रयोगशाला तकनीशियन की। पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 पद हैं दोस्तों। तो ये बहुत मैटर करता है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इसमें डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है, पशुधन प्रसार अधिकारी की पोस्ट के लिए।
तो इसमें दोस्तों टोटल 120 पद हैं, 108 पद हैं पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग सीधी भर्ती हेतु। और दोस्तों इस प्रकार से इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो जीव विज्ञान किसी भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान कृषि पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अंतर्गत 19 पद निकले हुए हैं। तो इसमें भी इंटरमीडिएट के साथ खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए। और साथ ही पर्यवेक्षक पाक कला में 1 पद है, तो 1 वर्षीय डिप्लोमा इसमें भी चाहिए पाक कला के लिए। फोटोग्राफर के 3 पद हैं, तो यहाँ पर बीएससी भौतिक विज्ञान विषय से उत्तीर्ण हो 50% अंकों के साथ, भौतिक विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण किया हो बीएससी, तो फोटोग्राफर की पोस्ट के लिए चाहिए। इसके अलावा स्नातक सहायक जो है 2 पद हैं, तो इसमें भौतिक रसायन और गणित के साथ कम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया हुआ हो, तो 2 पद इसके लिए हैं। प्रतिरूप सहायक के जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित के साथ भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र विषयों में 10+2 की जो है यहाँ पर होना चाहिए। और 25 पोस्टें यहाँ पर हैं दोस्तों प्रतिरूप सहायक में। पीसीएम ग्रुप के लिए आया है दोस्तों इसके अंतर्गत। और साथ ही दोस्तों वैज्ञानिक सहायक के 6 पद हैं, तो इसमें फिजिक्स और मैथ के साथ और केमिस्ट्री के साथ इनमें से इसमें जो है ग्रेजुएशन चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं इसमें अन्य क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो दोस्तों इसमें फिजिकल भी इसमें थोड़ा बहुत होना है, और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम 100 अंकों का इसमें पेपर होना है वस्तुनिष्ठ प्रकार का, और बहुविकल्पी होगा 2 घंटे का होगा, इसी से इसका चयन हो जाएगा इसमें। और लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तर प्रक्रिया इस तरीके से दिया गया है। OMR सीट इसमें मिलेगी। और साथ ही दोस्तों आयु जो है वही 21 से 42 साल तक इसकी एज लिमिट इसमें है। और यही दिया गया है दोस्तों इसके अंतर्गत। बाकी अगर हम बात करें तो अन्य सारी चीज़ें सेम हैं। ठीक है, पदक विजेताओं के लिए भी यहाँ पर इसमें वो रखा गया है। और अगर हम शुल्क की बात करें तो दोस्तों में आवेदन शुल्क 300 रुपये है, 150 रुपये SC के लिए, जनरल के लिए 300, और उसके बाद दिव्यांग के लिए 150 रुपये। अनाथ के लिए कोई शुल्क यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया है, शुल्क नहीं है कुल मिला के। ठीक है, तो ये इसमें है। और बाकी दोस्तों इसके अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस किस प्रकार से दिया गया है, तो सिलेबस इसमें पद के अकॉर्डिंग अलग अलग सिलेबस इसके अंतर्गत रहेगा, क्योंकि अलग अलग पदों में अलग अलग चीज़ें मांगी गई हैं। तो ये है दोस्तों इसमें अलग अलग पदों के हिसाब से इसमें सिलेबस दिया गया है दोस्तों, आप इसको स्टडी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पर क्लास में नए हैं तो प्लीज़ क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा देखने को मिलेंगी। और साथ ही प्लेलिस्ट में जाके हमारे क्लासेस को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको एक अच्छा खासा प्रिपरेशन देखने को मिलेगा। और साथ ही इसी प्रकार की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।